भाई साहब, आप पहली बार आए हैं? सर मैं आई नाम सुनी है? नहीं, कभी नहीं सुनी? नहीं, मैं तो आज ही सुना। गए पहुंचे नहीं वहाँ, कैसे सुनेंगे। मतलब इतना अंधविश्वास इतना आगे है हाँ। कि इसके आगे, मतलब झूठ पर्दे के आगे हाँ। सत्य धूमिल पड़ गया है। बिल्कुल। सत्य तक कोई पहुंच ही नहीं पा रहा है कि इतना ज्यादा ग्रसित आगे ही हो जा रहा है, अंदर तक घुस नहीं पा रहा है। नहीं समझ रहे हैं? सोचिए कि बताइए माता जी, कितनी उम्र होगी? हाँ, 60 तो पहुंच गई। बड़े बड़े ज्योतिषी पंडित तो सभी करेंगे। हाँ, हाँ, कितना उम्र हो गई? 60 तो पहुंच 60 हो गई। हाँ जी। सोचिए 60 साल जीवन बीत गया और जिनसे अब तक जिंदगी आपको मिली है और जिसमें आपको समर्पित होना है, उनके बारे में आपको पता ही नहीं। सोचिए अंधकार का जाल कितना तेज से फैला है, तभी तो नहीं पहुंच पाए हम लोग, है ना? अब चलिए, जो लोग प्रकृति के बारे में नहीं जानते, आज वो समझें पूरी तरीके से, स्पष्ट रूप से, क्योंकि इन्हीं को मानना है और इन्हीं के अनुसार रहना है ना? थोड़ा इधर से हो जाएगा, देखते हैं, है ना? प्रकृति को मानना है और प्रकृति के अनुसार आपको रहना भी है। अब आप जानेंगे कि प्रकृति है क्या चीज। प्रकृति एक नाम है और ये 5 चीजों से मिलकर इस नाम का गठन हुआ। वो 5 चीज क्या है? जैसे कि धरती, जिससे आज तक हम खाते आए, नहीं खाते बहाते सब चीज करते हुए आए इस धरती से, नहीं। दूसरा पानी, तीसरा हवा, चौथा सूर्य, पांचवा आसमान। यह है प्रकृति। ये 5 चीज अलग अलग ना बोलना पड़े, इसलिए इसे एक नाम दे दिए हैं लोग कि एक नाम लेने से 5 चीज आ जाएंगे। जैसे कि परिवार को अलग कर दिया जाए तो उन्हें अलग अलग नाम से लोग जानते हैं, नहीं। और वो परिवार एक हो जाए तो उसे क्या बोलते हैं? परिवार है, ये उनका परिवार है, उनका परिवार है, उनका परिवार है, ऐसा बोलते हैं। और उसी परिवार को अलग अलग कर दिया जाए तो नाम से, वो रमेश है, वो दिनेश है, वो सुरेश है, जो भी, ऐसा ही जानते हैं, है ना? तो वैसे ही जब ये एक है तो प्रकृति है। अब प्रकृति को क्यों मानना है, इसके बारे में जानना जरूरी है। इसलिए मानना है क्योंकि जीवन में जो भी कुछ हो रहा है, हमारे उथल पुथल, अच्छा बुरा, अमीरी गरीबी, जो भी कुछ क्रियाकलाप, जो भी कुछ हो रहा है, वो सब इसी की देन है। वो कैसे है, इसे जानना जरूरी है ना? कैसे देन है? वो ऐसे है कि आप सोचिए, थोड़ा सा सोचिए कि कोई एक ऐसा चीज बताइए जो सजीव हो और निर्जीव, जिसमें जान भी हो और जिसमें जान नहीं हो। कोई एक चीज बताइए जो इससे ना बनी हो। सर नहीं बता पाए। कोई एक चीज बताइए जो इससे ना बनी हो। हमारी आपकी शरीर किससे बनी है? अंत होगा तो किस में जाएगा? इसी में जाएगा? नहीं जाएगा? आप बताइए ईमानदारी से, जाएगा कि नहीं जाएगा? जाएगा। जाने से कोई रोक सकता है? पेड़ पौधा, आपकी बाइक, बस, आपका मोबाइल, वो सब किससे बना है? आपके कपड़े, जितना भी अन्न आप ग्रहण किए अब तक 60 साल की उम्र तक, वो किसका बनाया था? इसी का बनाया था। ध्यान दीजिएगा। तो जब संसार में सारा कुछ इसी का बनाया है तो दुख भी इसी का बनाया होगा? नहीं होगा। और सुख भी इसी का बनाया होगा। समझ रहे हैं कि नहीं? संसार में सब कुछ इसी का है, तो दुख भी इसी का है और सुख भी इसी का है कि नहीं?
देता है, यही सब कुछ करने वाला है। अब आप सोचिए, अगर कोई कहता है कि नहीं इससे ऊपर भी कुछ है, तो आप बताइए, अगर गेहूं में पानी ना दिया जाए तो गेहूं हो सकता है? किसी भी पेड़ में धूप ना लगने दीजिए, हो सकता है? किसी भी जीव, मच्छर, कुछ भी, अगर वो सांस ना ले तो जी सकता है? अमीर हो या गरीब हो, जी सकता है इसके बगैर? अगर जी सकते हैं तो बताइए, ईमानदारी से बताइए, इनके बगैर जिया जा सकता है? नहीं जिया जा सकता। ये जन्म से पहले है और जन्म के बाद भी है और जन्म के साथ भी है, नहीं है? है ना? जन्म के साथ भी है और जन्म के बाद भी है और जन्म के पहले भी। अब आप एक चीज और ध्यान दीजिएगा, लोग बोलते हैं किताबों में ऐसा लिखा है कि कई युग बीत गए, लिखा है, सुने होंगे। माता जी, प्रकृति के बारे में नहीं सुनी, लेकिन कलयुग के बारे में जरूर सुने होंगी, त्रेता के बारे में जरूर सुने होंगी। मैं उसी में जी रहे हैं तो वही सुनेंगे ना, जो नहीं जरूर सुने होंगे। लेकिन बताइए, कोई ऐसा युग, एक किताब बोल रही है कि युग बदला है, लेकिन ये बात हम बोल रहे हैं कि किस युग में सूर्य बदला है? कभी नहीं। किस युग में जमीन से बारिश हुई हो, आसमान से नहीं हुई हो, बादलों से बारिश नहीं हुई हो? किस युग में हवा का कलर था? किस युग में पानी का कलर दूसरा था? किस युग में नदियां उल्टा बहती थी? या किस युग में नदियां नहीं थी, पेड़ पौधे नहीं थे, सूर्य नहीं था, चांद नहीं थे? कौन सा ऐसा युग है? नहीं बदला, ना सूरज बदला, ना चांद बदला, ना आसमान बदला, ना बदली धरती। सिर्फ बदले हैं इंसान, और इंसान ही बदले हैं, युग नहीं बदला है। मान रहे हैं इस बात को? युग नहीं बदला। अगर ये बदलता तो हम समझते कि युग बदला। सूरज बदलता, इधर सूर्योदय होता, उधर अस्त होता, तो हम समझते तो युग बदला। अच्छा, उस युग कोई ऐसा युग बताइए जिस युग में मनुष्य की पैदाइश दूसरी तरह होती थी, जिस तरह अब हो रही है, पहले ऐसी नहीं होती। कोई ऐसा युग, कोई ऐसा युग बताइए, इंसान पानी मुंह से नहीं, नाक से पीता था। कोई ऐसा युग बताइए जिस युग में आंखें पीछे होती थी। कोई ऐसा युग बताइए, भोजन आसमान से टपकता था, जमीन में नहीं पैदा होता था। जमीन में पैदा। तो दोस्त, सिर्फ किताबें ही बदली हैं, लिखने वाले बदले हैं, सत्य नहीं बदला है। सत्य तब भी उसी तरह अटल था, आज भी है और अनंत तक रहेगा, है ना? लोग बोलते हैं ईश्वर को कोई कैद नहीं कर सकता। आप बताइए, कौन सी ऐसी मंदिर है जिसको कैद नहीं किए हैं लोग? और ईश्वर कहां है मंदिर के अलावा? जहां ईश्वर है वहां कैद है, कैद किया जा सकता है उनको। लेकिन आप बताइए, कोई व्यक्ति ऐसा बताया कि पानी को कैद किया जा सकता है? कभी भी पानी को कैद करके दिखा दे कोई भी शक्ति, भूत प्रेत भगवान। हवा को कैद किया जा सकता है? इस धरती को जो लगातार घूर्णन कर रही है, अपनी धुरी पर घूम रही है, इसको कैद किया जा सकता है? आसमान को कैद किया जा सकता है? सूर्य को कैद किया जा सकता है या रोका जा सकता है? कितना ही विशाल बड़ा देश क्यों ना हो, कितना शक्तिशाली देश क्यों ना हो, कोई देश ऐसा कभी कर सकता है कि सूर्य की रोशनी को कैद कर ले कि इस देश में ना लगने दे? कभी भी ऐसा हो सकता है या कभी हुआ है? वो काल्पनिक है जो बजरंगबली को दिखाया गया है, लीन लिए थे सूर्य, वो काल्पनिक है, सिर्फ एक कहानी है,
ऐसा कभी हो नहीं सकता। सूर्य के समीप आज तक कोई न जा पाया है, न ही जा सकता है। और सूर्य की दूरी वैज्ञानिक अगर नापे हैं कि धरती से कितना दूर सूर्य है, तो उसके प्रकाश की वजह से नापे हैं, प्रकाश के वेग की वजह से, कि जब वो चमकता है कितने देर में रोशनी यहां तक पहुंचती है, उस स्पीड से सूर्य की दूरी का अनुमान लगाए हैं, ना कि वहां पर पहुंचकर। है ना? आप समझ रहे हैं? नहीं समझ रहे हैं? आप समझिए, ध्यान से समझिए, क्योंकि समझ जाएंगे कि अपने पीढ़ी को बहुत बड़ी अमानत आप देकर जाएंगे। नहीं समझेंगे तो अपनी पीढ़ी को आप सिर्फ नरक देकर जाएंगे, जो आपके पूर्वज आपको देकर चले गए हैं और आप ढो रहे हैं। बुरा मत मानिए, वही अधिकार देकर चले गए हैं जो हम उसे सर पर रखे हुए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, भोग रहे हैं। सही रास्ता का दर्शन नहीं हो रहा है, मिल नहीं रहा है। नहीं समझ रहे हैं? है ना? तो कैद, यही 5 चीज है जिसको कैद नहीं किया जा सकता। बोले हैं ना, ईश्वर की मृत्यु नहीं है। बताइए कौन सा मंदिर का अस्त्र नहीं है? कौन सी किताब है जिसका अस्त्र नहीं है, जो कभी खराब नहीं होगी, जो कभी सड़ेगी नहीं? सबका है। लेकिन ये 5 चीज का बताइए, कब इनकी मौत है, कब ये नष्ट होने वाले हैं? बताइए, कभी भी बताइए। कहते हैं ईश्वर हर जगह है, कहते हैं लोग कि ईश्वर हर जगह है। सच क्या है? हर जगह क्या है? जहां ये नहीं, वहां जीव नहीं है, वहां पेड़ पौधा नहीं है। कोई ऐसी जगह बताइए जहां पे पानी ना हो फिर भी जीव हो, जहां सूर्य का प्रकाश ना पहुंचता हो और वहां पे जीव का निर्माण हो, जहां पे धरती ना हो, ये मिट्टी ना हो, वहां पे पेड़ पौधा जीव का निर्माण हो। कोई एक जगह बताइए। कण कण में क्या है? कण कण में बोलते हैं राम है, कण कण में क्या है? सच बताइए। राम आज तक नहीं, बहुत देखे राम को, कहां है कण कण में, लेकिन ये हर जगह दिखे और सबको दिखे। राम सिर्फ उन्हीं को दिखे हैं जो राम को पूजते हैं। ये सबको दिखते हैं, जो इन्हें पूजता है उनको भी, और जो नहीं पूजता उनको भी दिखते हैं। सारी मंदिर जो देश को चला रहे हैं, सबके अंदर भेदभाव देखा गया है, लेकिन इनके अंदर कब भेदभाव किया देखे हैं? आप बताते हैं ना, किताबों में लिखा है, किताब गरीब को नहीं मिलती, अमीर को पहले मिल जाती है। लेकिन ये बताइए, ये कब भेदभाव किए हैं? ये तो जीते मरते सब बताइए, सूर्य कब भेदभाव किए हैं? इतिहास उठा के देख लीजिए कि सूर्य की एक जमाना था, कभी ऐसा सुने हैं कि एक जमाना था सूर्य की किरणें निकलती थी तो सिर्फ अमीरों को लगती थी, ये गरीबों को, लाचारों को, दरिद्रों को, चोरों को नहीं लगती थी सूर्य की किरणें। कभी ऐसा लिखा? हवाएं जब चलती थी तो सिर्फ अमीरों को लगती थी, रईसों को लगती थी, दरिद्रों को, बेकारों को नहीं लगती थी, जानवरों को नहीं लगती थी हवाएं। कभी ऐसा सुने हैं कहानी में? कभी नहीं सुने। बारिश हुई हो तो सिर्फ अमीरों के खेतों में ही बारिश हुई हो, गरीबों के नहीं हुई हो। बाढ़ आई हो, तूफान आया हो, तो उसकी चपेट में जो आया हो, अगर उसका नष्ट या अंत ना किया हो तो बताएं। अगर बचाया है तो उसी को, कि उसका जाति देखकर नहीं बचाया, उसका कर्म देखकर बचाया है, न कि जाति देखकर। नहीं समझ? हाँ या ना?
वही बसता। आप समझ रहे हैं? तो स्पष्ट हो गया कि क्यों मानना है। नहीं समझ में? स्पष्ट हो गया। अगर नहीं मानना तो आप देख लीजिए, जिनको मान रहे हैं, जिनको भी, इससे पहले आपने बताया ना कि बहुत सारे लोगों को हम मानते आए, जो जहां जैसे बोले वैसा करते आए, वैसा चलते आए, वैसा निभाते आए, वो सब कुछ करते आए जो वहां का नियम था। हाँ, नहीं किए। अगर इन्हें नहीं मानना तो आप देख लीजिए, आप एक खेत में गेहूं बोइए और उसमें घिरा दीजिए दीवार से, न सूर्य का प्रकाश लगने दीजिए, न हवा लगने दीजिए, न ही पानी दीजिए, और वहां पे इतनी फोटो लगा दीजिए किनकी, उनकी जिनको आप तन मन धन से मानते थे, लगा दीजिए, और रातों दिन हे भगवान, हे मालिक, हे मालिक, हे मालिक, बस इज्जत की सवाल है, इज्जत का सवाल है, इज्जत का सवाल है, आपकी इज्जत का सवाल है, इस फोटो की कसम आपकी इज्जत का सवाल है। रटते रहिए, चिल्लाते रहिए, क्या वो गेहूं पैदा होगा? है ना? अब इतना चेक करने के बाद भी हमको यकीन ना हो तो हमसे ज्यादा अंधा कौन हो सकता है? तो जो अंधे हैं वही तो भोगेंगे ना, उन्हीं के लिए दुनिया का नरक है ना, जो अंधे हैं। नहीं, बताइए, उन्हीं को ये सारा चीज उठाना पड़ेगा ना, कि किसी और को? तो अब आंख से पट्टी खोल देंगे कि नहीं? जो पहली बार आए हैं, कोई अंधविश्वास नहीं। ये स्पष्ट हो गया कि क्यों मानना है, ये प्रकृति क्या चीज है, कण कण में क्या है, इसका अंत नहीं है, और ये जब तक संसार चलेगा तब तक ये चलेंगी, इसमें से एक भी खत्म हुआ पूरा संसार खत्म हो जाएगा। इस बात को मानते हैं? पूरी दुनिया की सारी मंदिर गिर जाए, दुनिया पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है ना, सारे ग्रंथ जल जाए, दुनिया का पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला, लेकिन इसमें से अगर एक भी चीज खत्म हो जाए, पूरी दुनिया क्या, हर एक जीव, हर एक पेड़ पौधा, हर एक पशु पक्षी, सब के सब नष्ट हो जाएंगे। नहीं होगा, कोई एक चीज खत्म हो जाए, इसमें से पांचों में से कोई एक चीज खत्म हो जाए। अब तक जितना भी प्रलय आया है इस धरती पर, वो किसने लाया है? जितना भी प्रलय आया है इस धरती पर विनाशकारी, वो किसका है, किसकी देन है? प्रकृति की है ना, यही होने पनिया की देन है। जितना भी गर्मी पड़ी हो अब तक, वो किसकी देन है? जितनी भी ठंडी पड़ी हो, वो किसकी देन है? स्पष्ट है, किसी मंदिर की देन नहीं है ना। देखिए, है ना, आप समझ रहे हैं? बिल्कुल क्लियर है। अब आपके घर में दुख क्यों आते हैं? क्यों? ये तो क्लियर होगा क्यों इनको मानना है, क्योंकि यही सत्य है। अब इनके द्वारा आपके घर में दुख कैसे आते हैं, क्यों आता है? देखिए, आज से कुछ समय पहले जब मनुष्य का निर्माण हुआ था, तब उनके पास घर नहीं था। जब मनुष्य का जन्म हुआ, मनुष्य जानना शुरू कर दिए, तो उनके पास घर नहीं था। तो ठंडी से, गर्मी से बचने के लिए उनके पास दिमाग था, दिमाग लगाए तो क्या बना दिए? छप्पर, कि डाल लेंगे तो हम बारिश में बचे रहेंगे, ठंडियों में बचे रहेंगे, धूप से हम छप्पर बना के बच सकते हैं। तो जब पहले छप्पर में लोग रहते थे तो उसमें प्रकृति की ऊर्जा पूरी तरीके से विद्यमान रहती थी। उस छप्पर में बहुत गलत होता था तो एक गेट, तो थोड़ी सी बीमारी होती थी, बस वो भी वो टहल करके, सोच करके वो मिटा लेते थे।
उन्हें पता नहीं था बीमारी क्या होगी, था क्या पता? जिसे भोजन का नहीं पता था, नाखून काटने का ज्ञान नहीं था, उसे बीमारी का ज्ञान कैसे था? नहीं था, न इलाज का। फिर धीरे धीरे लोग बढ़ते गए, दिमाग वाले होने शुरू हो गए। दिमाग जैसे बढ़ता गया, लोगों का दिमाग बढ़ता गया। बढ़ना ये प्रकृति का नियम है, ठीक है। बढ़ता गया तो उससे काफी समय तक इसमें रहे, कोई बीमारी नहीं थी। जब कच्चा मकान लोग बनाना शुरू कर दिए, परिवार बढ़ा, रिश्ते बनने लगे, भाई भाई नाम रख उठा, शब्द बन गए, नहीं बना। एक दूसरे को समझने के लिए, एक दूसरे को बुलाने के लिए। नहीं तो हम भी जानवर की तरह इसी तरह करते थे पहले, जब कोई शब्द का निर्माण नहीं था। कैसे करते थे? बस यही था, है ना। जैसे एक व्यक्ति के सामने कभी मत बोलिए काका गागा, जो भी है वो बड़ा हो जाएगा तो कैसे बोलेगा, क्या बोलेगा? नहीं, आप ही के आपको जहां अंग्रेजी बोली जाती है वहां जाके खड़े कर दें तो वो जो बोलेंगे आपको क्या समझ में आएगा? आप जो बोलेंगे उनको क्या समझ में आएगा? कहेंगे पागल है ना। तो सबने अपनी अपनी भाषा का निर्माण कर लिए, एक दूसरे को समझने के लिए, एक दूसरे को जानने के लिए। जब ये कच्चे मकान का निर्माण हुआ तो किसी का अच्छा बन जाता था, किसी का बुरा बन जाता था। तो उस समय थोड़ी बीमारी थी, थोड़ी सी झगड़ा थी, थोड़ा थोड़ा सब, थोड़ा थोड़ा 20 साल पहले की बात कर रहे हैं, ज्यादा नहीं था, थोड़ा थोड़ा था। फिर अब जैसे जैसे वैज्ञानिक युग बढ़ा, नक्शे बढ़ना शुरू हो गए, और सारी चीजें बढ़ना शुरू हो गई। नल आ गया, दरवाजा आ गया, लेटरिन आ गया, बेड आ गया, गाड़ी आ गया, है ना। क्या नहीं आया बताइए? टीवी आ गया, साइकिल आ गई, चूल्हे बनना शुरू हो गए, बहुत सारे गैस आ गई। कितना परिवर्तन आया? आया कि नहीं आया? आया। परिवर्तन जब आया तो घर में, मकान में नक्शे भी बढ़ना शुरू हो गए, है ना। देखिए पुट्टी आ गई, क्या क्या आया? टाइल आ गया, फर्श आ गई, कांच आ गया, खिड़की की डिजाइन आ गई, दरवाजे की डिजाइन आ गई। जब ये सब आ गया तो लोग जानते ही हैं लालची हैं, खुद से तो चलते नहीं, देख के चलते हैं दुनिया। अच्छा उनका महंगा है तब हम भी महंगा। इसी पे तो आधारित है ना दुनिया, इसी पे तो मर रही है कि उनका हो गया, हमारा क्यों नहीं? जान जाए लेकिन हमारा भी होना चाहिए। लाख बुरा हो जाए, जीवन भर कर्जा भरेंगे, लेकिन उनसे कम नहीं रहना। ये क्या है? फालतू बात है ना, है कि नहीं? फालतू बात बिल्कुल है। तो उसी चक्कर में लोग, मकान का नक्शा बनने लगा अलग अलग प्रकार का। किसी घर में ये कटा, ये मॉडल बन गया, यहाँ काट के, किसी घर में ये काट के मॉडल बन गया, किसी घर में इस तरह दरवाजा, किसी घर में इस तरह दरवाजा, दुनिया भर का। किसी के यहाँ नल तो किसी का यहाँ नल, किसी के यहाँ, किसी के यहाँ। हर कमरे का दरवाजा सेम किसी का नहीं रहता, किसी का यहाँ रहता है, किसी का यहाँ, किसी का यहाँ, किसी का यहाँ। कोई यहाँ सोता है, कोई यहाँ सोता है, कोई यहाँ। तो जैसे जैसे परिवार बढ़ा, नक्शे बढ़े, मकान बढ़े, वैसे वैसे प्रकृति की ऊर्जा, जो सही ऊर्जा है, वो लोगों के पास नहीं पहुंच पाई, लोगों के पास नहीं पहुंच पाई। जब जहां पे प्रकृति की ऊर्जा सही नहीं पहुंच पाती तो वहां रहने वाले लोग एकदम बेकार हो जाते हैं। अगर वो समझदार है तो जरूर बीमार हो जाएंगे, और बेवकूफ है तो जरूर दारू पीने लगेंगे। समझदार है तो बीमारी से मरेंगे, नहीं समझदार है तो दारू पी के मरेंगे। उसे तो मारना है, उस ऊर्जा को। तो इसी में सब हो गया। किसी का ये कोना कटा तो वहां पे जान जा रही है, किसी का ये कोना कटा तो लड़की की शादी नहीं हो रही है, उस कोना कटने की वजह से ऐसा। अभी तक कब का हो, है ना। किसी का ये कोना कटा तो दिमाग खराब, पागल होके घूम रहे हैं। और जब घूम रहे हैं तो हम उनके पास जाते हैं, अंधविश्वासी लोगों के पास, तो उनके पास उपाय की कमी है, उपाय की कमी है। ओझा के पास, पंडित के पास, डॉक्टर के पास 1000 प्रकार का उपाय है। उपाय बताना शुरू
ये था, वो था, पिछले जन्म का था, वो आपके दादाजी का अकाल मृत्यु मरे थे, वही भुता गए हैं। आपकी जो बूढ़ी माता आई थी, वो मालधनी लेकर आई थी, बस हो गया। हम सीधे साधे इंसान, अगला जानकार। अब बता दिया, हम घूमना शुरू, चिल्लाना शुरू उसके बारे में, बस वही हो रहा है। ससुराल से आया था, नैहरे से आया था, यहां से आया था, वहां से आया था, बस हो गया। अब इसी में हम उलझ गए, नहीं उलझे। हो कहां से रहा है? यहां से। चेक करना है तो आप चेक कर लीजिए। एक पौधा आप लगाइए वहां पे जहां पे पांचों ऊर्जाएं इस तरफ की समान लगती हो, और एक तरफ एक पौधा लगाइए जहां पे वही ऊर्जा, वही पांचों चीज इधर की लगती हो समान रूप से। देख लीजिए अच्छा कौन होगा, चेक कर लीजिए। चाचा जी आप समझ रहे हैं? हाँ हाँ, आपको ही, आपको। हाँ हाँ हाँ, जैसे आप सुबह बोले ना कि कोई उपाय बताइए, कोई उपाय। हाँ, तो कोई उपाय नहीं है इसके अलावा, ये जड़ है। हाँ, जब तक हम जड़ में दवा नहीं देंगे, जड़ को ठीक नहीं करेंगे, तब तक तना से कुछ नहीं हो सकता। ये एक तना ठीक करेंगे तो दूसरा व्याकुल हो जाएगा, दूसरा ठीक करेंगे तो तीसरा, मतलब उस परिवार में एक व्यक्ति ठीक करेंगे तो अगला बीमार हो जाएगा, अगला ठीक होगा तो अगला, अगला ठीक होगा तो अगला। ये सिलसिला जीवन भर चलता रहेगा, ये कभी खत्म नहीं हो सकता। लेकिन जब ये सही हो जाएगा, प्रकृति के हिसाब से सारी ऊर्जा उस घर में आने लगेंगी, तो 3 महीना नहीं लगेगा, सब के सब इसमें रहने वाले ठीक हो जाएंगे, सब के सब। उदाहरण के तौर पे आप सभी खेती करते हैं और ये बात अच्छी तरीके से जानते हैं कि जहां पे धूप नहीं लगती वहां पे फसल अच्छी नहीं होती है, नहीं जानते हैं? है ना? अब धूप ना लगने दीजिए, उसके बजाय हम उसमें दवाई डाल दें, लाख दवा कर दें, लाख पूजा पाठ कर दें, लाख ओझा को लाके नींबू कटा दें, जुबान कटा दें, सब कुछ करा दीजिए, लेकिन क्या वो फसल अच्छी होगी जहां धूप नहीं लग रही है? आप बताइए। तो हम क्या हैं? हम भी तो एक फसल है ना? नहीं है। हम क्या हैं? हम भी तो एक फसल ही तो है, किसके अलावा और कुछ है? कुछ नहीं है इसके अलावा। वो हमारी नासमझी है कि जो हम ये मानकर बैठे हैं कि हम ही सब कुछ है, हमसे जैसा कोई नहीं है। कुछ नहीं, हमारा कोई अस्तित्व नहीं है इस संसार में। मर जाना है एक दिन, लेकिन जब तक जिए, जब तक चले, खुशी से चले, है ना? जो हमारी यात्रा हो वो अच्छी हो, खराब ना हो। हमारे जीवन की यात्रा में गड्ढे ना आए, ब्रेकर ना आए, आए तो इतना कष्ट ना दे कि चक्का ही पंचर हो जाए, लड़ जाए, दोबारा गाड़ी स्टार्ट ही ना हो। नहीं समझ रहे? नहीं आएगा। लोग गड्ढे आए, मुसीबत आए, उसका सामना करने का तरीका बताते हैं, और यहां पे जो तरीका चल रहा है कि मुसीबत ही ना आए, सामना करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मुसीबत ही ना आए, मुसीबत ही ना आए, नहीं आएगा जब आप। अब इसके लिए आप क्या कर सकते हैं? मत लीजिए वादा, फसल खराब हो जाएगी, तब आप इसको दूर करेंगे। जो भी हम आपके यहां बताकर आए हैं वो सब आपको करना है। बिना किए अगर आप ठीक हो जा रहे हैं, कहीं ना कहीं ऊर्जा बदल गई। यहां आने से ऐसा हो सकता है कुछ समय के लिए, जैसे आप कभी मंदिर जाते थे तो कुछ समय के लिए ठीक हो जाता था, वो ऊर्जाएं बदल जाती थी, हवा पानी बदल जाता था, सही लग जाती थी, इसलिए कुछ समय के लिए ठीक हो जाता था। ओझा के यहाँ गए, रात भर बैठे रहे, हो सकता है वहां पे जो ऊर्जा आ रही हो प्रकृति की वो सही आ रही हो, इसकी वजह से उसको आराम हो गया। नहीं समझ रहे हैं? इसकी वजह से आराम हो गया। और आप सोच रहे हैं कि मंदिर आराम की या ओझा की आराम, ऐसा कुछ नहीं। जो हम टहलते हैं बार बार ना, उसकी वजह से हो जाता है कभी कभी। जब ज्यादा हावी रहता है तो नहीं।
फिर कितना टहल लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जब अगर ये पुराना हो गया, 10 साल का दोष हुए हो गया, 15 साल हो गया, 20 साल हो गया, फिर उसे बचाने वाला नष्ट ही कर देता है, सच में। और ये दोष जो है, जो निगेटिव ऊर्जा है उस परिवार में, जिस परिवार में लगती है निगेटिव ऊर्जा, उस परिवार में उसी व्यक्ति को मारती है जो व्यक्ति उस परिवार की जिम्मेदारी लेता है। आप सुने होंगे ना कि भगवान उसी को उठाते हैं जो अच्छे होते हैं। एक भगवान ने, ये प्रकृति उसको नष्ट करती है जो अच्छे होते हैं। जो गड़बड़ होते हैं, नशेड़ी होते हैं, चोर होते हैं, उनको नहीं टच करती। वो तो नशे करके परेशान है, क्यों टच करे? तो आपका और बर्बाद कर रहे हैं, क्यों टच करे? चोरी कर रहे हो, चोरी कर करके अपने कर्म से तो और वो पाप का घड़ा भर रहे हैं, एक दिन तो फुटना ही है, उसको क्यों टच करें? टच तो उसे करते हैं कि इसकी बदौलत ये सुधर जाएगा, इसलिए उस मार्ग में। यही प्रकृति का खेला है, यही प्रकृति का नियम है। ठीक है, आप समझ गए? नहीं समझ रहे हैं? समझ रहे हैं? हाँ, तो अब इसको सही करने में, हाँ, इससे पहले जहां भी आप जाते थे, अपने दुख को खत्म करने के लिए जो भी आप खर्च करते थे, जो भी माता जी जो भी आप खर्चा की हैं, इससे पहले वहां पे खर्चा करने के बाद ये गारंटी नहीं है कि आप वहां से वो सब कुछ वापस आएगा, वो सब कुछ, ये गारंटी वहां से नहीं है। लेकिन अगर आप ये प्रकृति बदल देते हैं, ये सारी चीजें सही जगह से ऊर्जा आने लगती है, एक पूरी गारंटी है कि जितना भी आप खर्च किए हैं उससे, मतलब ये समझिए कि आप ऐसा कर दिए तो पैसे का पेड़ लगा दिए। अब पैसे का पेड़ लगाने में, थोड़ा सा सींचने में कितना समय लगेगा? अब सोचिए, पैसा का पेड़ लगाने के लिए आपको अगर थोड़ा सा कर्ज लेना पड़े तो कोई बात नहीं है, एक ही कमरे में रहना पड़े तो कोई बात नहीं है, क्योंकि वही एक कमरा ही आपको बहुत आगे लेकर जाएगा, एक छप्पर ही आपको बहुत आगे लेकर जाएगा। सच में, अगर हम इस शान में रहे कि ये सब हमारा छूट जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो फिर वो आपका सब कुछ छीन लेगा। आप क्या चाहते हैं?